विस्तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं पंकजांग्री प्रभु का चरण कमल में मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनके अगाध महिमा है वैष्णव का, जो हम प्रकाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा साथ जितना बार मुलाकात हुई है और जब हम मायापुर में रहते थे तो ज़्यादातर समय मैं संध्या आरती गाता था, तो आप दोनों भाई हमारा साथ कीर्तन में आते थे। जिस दिन हम गाना गाते थे, परिक्रमा करते थे, मेरा सौभाग्य है कि वो लोग हमारा दोनों, हम मृदंग खुद ही बजाते थे। दोनों भाई हमको बहुत प्रेरित करते थे। और जब भी संडे और सैटरडे ज़्यादा क्राउड होते थे पंचतत्व मंदिर में, तो मैं पंचतत्व उठान में उठ करके लोगों को हरिनाम कराते थे। तो दोनों भाई भी हमारा साथ ऊपर में आ जाते थे और मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप थोड़ा डांस करके दिखाइए, तो लोग डांस करके भी दिखाते थे। तो इतना सरल है और उनके ये दोनों का जो पैशन है, ये संस्था के लिए उनको जो धैर्य है और संयम जीवन है, जो एक आदर्श है मायापुर के लिए। मायापुर में उन्हें बहुत बड़ा मिशन है, काफ़ी चीज़ चलते हैं अंदर में। फिर मैंने देखा जीवन में अगर डाइजेस्ट करनी है तो दोनों भाई से सीखना पड़ता है। हम कितना भी क्लास दे, लेकिन जब वास्तव में किसी का जीवन में कोई संघर्ष आते हैं तो हम आप खो जाते हैं। मैं ये दोनों का जीवन में कुछ ऐसा कुछ घटनाएं हैं जो हम भी अभी भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन मैंने देखा था कि वो लोग इस तरह से इतना सीधा सरल जीवन होने के बावजूद भी उन लोगों के जीवन में भी एक विपदाएं संघर्ष है, जो लोग हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो समस्या को टैकल किए। तो हमारा जीवन में मैं उनसे ही शिक्षा प्राप्त की, तो हमारा भी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि हम भी इस कर्म में नहीं रहने वाला था, लेकिन ये दोनों का चरण के बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर वर्षित हुई, जिस कारण आज भी हम इस कर्म में हूँ। जो उनके दोनों का भाई का विशेष आशीर्वाद थे। जब मैं मायापुर में टेम्पल कमांडर थे तो हमारा सर्विस तो था हाई क्लास नहीं था, तो हमारा परिष्कार परिच्छन्न है, पार्क है, लैट्रिन है, बहुत निम्न मान है, कोई घृणा भी करते थे। लेकिन हमारा जीवन में 3 व्यक्ति था जो हमको इंस्पायर करते थे, कभी भी हमको डाउन नहीं किया। वो 3 आदमी है, एक राधा दीदी प्रभु था, एक है दोनों भाई थे हमारा जीवन आज तक। तो जो भी हम सेवा करते थे निराश हो जाते थे, ये दोनों जब भी हमारे साथ मुलाकात होते थे हम कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे, लेकिन कम से कम जब हम उनके पास प्रणाम करते थे, वह खड़ा हो जाते थे, तो हमारा दोनों का दृष्टि हमारे पर बहुत वर्षित होता। काफी समय दर्शन करके कम से कम बोलते वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस क्लीनिंग, वेरी नाइस, प्रभुपाद विल हैप्पी, यू हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, वो सब बोलते थे, राधा माधव हैप्पी। तो हमारे जैसे हम इंग्लिश नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, तो कम से कम उनके बहुत इंस्पायर था मेरे ऊपर। मैंने तो 5-7 साल कमांडर निभाया। उसी समय ड्यूरिंग हमारा वो कमांडर के समय में तो संकीर्तन भक्त हर साल में जनवरी फरवरी के समय में वो भ्रमण करते थे, कभी कभी 4 धाम, कभी कभी जगन्नाथपुरी, तो ये दोनों भाई साथ में जाते थे। तो हमारा सौभाग्य है कि ये दोनों का साथ कमलापोती में रहते थे सेवा करने के लिए, लेकिन हम भी उनके साथ बैठ करके प्रसाद लेने का सौभाग्य हुआ। कभी कभी कोई काम करने के समय उन्हें व्यास पूजा एक बार हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो उनके जगन्नाथपुरी का डेकोरेशन का जिम्मेदारी मेरा था, मैंने किया। तो दोनों प्रसन्न होकर के मुझे उनका माला उतार करके मुझे पहनाया। तो कम और उनके दोनों के प्रति मेरा बेस रिलेशन था, हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन रिलेशन बहुत क्लोज था। और मैंने एक देखा है दोनों भाई के अंदर में कि मायापुर में अगर कोई भी कोई शांत हो जाते थे, हमारा समय में जब हम रहते थे, कोई भी मर जाते थे तो हम उसको दाह संस्कार करने के लिए गंगा का पाठ जाना चाहते,
लेकिन उसके बाद दाह संस्कार करने के बाद श्राद्ध क्रिया करने के लिए कौन करेगा? कोई बड़ा भक्त है कि छोटा भक्त है कि एकदम जो किसी का कुछ नहीं है, लेकिन पंकजांघ्रि प्रभु के पास जाकर प्रणाम करके बोल ले, उनका प्रसाद, उनके लिए कूच घास जितना को आयोजन वो खुद ही लेकर करके गंगा के पार करा करके हम थोड़ा कीर्तन करते थे सुनिए। तो मैंने देखता था कि एक महान व्यक्ति है, तो उनके कोई प्रकार का लेस नहीं, फिर भी मैंने देखा कि उन्होंने श्राद्ध क्रिया किया। उसके बाद दोनों भाई, जैसे ज्यादातर जौहनिवास वो करते हैं, लेकिन पंकजांघ्रि प्रभु भी आते थे कि कोई अगर इनवाइट करे किसी का श्राद्ध में, तो खाने के लिए नहीं जाते, तो ये लोग आते थे खाने के लिए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वैष्णव बनने का किसी का आदर्श दृष्टांत है, कोई किसी का विशिष्य बनाना है, किसी का फॉलोअर्स बनाना है, किसी को अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का कुछ जागतिक कोई प्रकार का इच्छा नहीं था। मैंने जब पहले आए थे तो नया डिवोटी है, मैंने देखा दोनों कांप रहे थे, उत्तरी पेट लगा हुआ है। तो मैंने पूछा कि ये दोनों कौन? बोले ये जननिवास है पंकजांघ्रि। मैंने देखा वो लोग कितना भी कठिनाई हो, जब यांग थे कभी भी वो लोग उत्तरी छोड़ कर कभी गेंजी भी नहीं पहनते, वैसे बोले बेनियान भी नहीं पहनते। बेनियान दोपहर में एक आधा समय के लिए पहनते थे, बाकी क्या ग्रीष्म है कि शीत समय है, आदर्श था। सो ये दोनों का इस्कन के लिए बहुत एग्जाम्पलर है कि सारी जिंदगी उन्होंने बिताया है और हम लोगों के लिए एक आदर्श था। और वैष्णव लोगों का जो वैष्णव आते हैं उनका महिमा हम जब मिलते हैं तो हम समझ नहीं पाते। मैं आज ही समझ रहा था, मुझे मेमोरी में आ रहे थे उनका पूरा लाइफ। तो मुझे बहुत सौभाग्य है कि कम से कम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुई है। ये है कि कभी भी वो लोगों ने जो भी कभी, मैंने एक अच्छी चीज था कि ये लोग जो भी कभी विश्लेषण करते थे क्लास में, ये लोगों का हृदय स्पर्शी विश्लेषण था दोनों का। जो भी गीता क्लास, भागवतम क्लास, कोई भी क्लास होते थे, श्रोता को भी नहीं उठते थे, लेकिन ये लोगों का प्रश्न का उत्तर, उनके डीप जो कुछ ऑथेंटिक विश्लेषण था जो सभी को प्रभावित करते थे। जब पंकजांघ्रि प्रभु का प्रश्न क्वेश्चन से लंबा चलते थे, कभी कभी तो 10 बजे तक चलते हैं ऐसा। तो जो आज पंकजांघ्रि प्रभु का दिन में हम उनके चरण में हम प्रार्थना करेंगे, उनको आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, आप सभी को प्राप्त हो, और ऐसा वैष्णव संसार में पाना अत्यंत सौभाग्य का बात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय पंकजांघ्रि प्रभु की जय। श्रील प्रभु।